आप सबके नेत्रों को सुख प्रदान कर रहे मंच पर विराजमान मंच की शोभा में ठाकुर जी की कृपा से ही ठाकुर जी स्वरूप प्राप्त जिन्हें हैं, ऐसे श्री शालिग्राम आकार स्वरूप श्री खाटू श्याम जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही श्रीनाथ जी को बारंबार प्रणाम। हमारे विघ्नहर्ता श्री गणपति जी विराजमान हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे खाटू श्याम जी के परम सेवाधिकारी श्री श्याम जी महाराज एवं हमारे समस्त ब्रजवासीगण, बरसाने से पधारे हमारे भाई बंधुगण और हमारे समस्त विप्रवृंद, समस्त भागवत जी के पाठक के रूप में विराजमान सब विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु सबको जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय। ठाकुर जी की परम कृपा, हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कृपा है। ऐसी मंगल तिथियों में श्रवण कर रहे हैं, ये अति कृपा है। कथा के प्रारंभ वाले दिन गणेश चतुर्थी, कल ऋषि पंचमी और आज हमारे दाऊ दादा का जन्मोत्सव बलदेव छठ। हमारे ब्रज के राजा, एक तो होता है कि व्यक्ति पदवी पर बैठाया जाए तो राजा कहलाता है, लेकिन कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो देखते ही राजा से ही लगते हैं। ऐसे हमारे शंकरषण श्री दाऊ जी, उनकी चाल ढाल बोली स्वरूप सब ऐसा है कि सब उनको राजा ही बोलते हैं और वे राजा हैं ब्रज के। एक नाते से नंद बाबा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में विराजमान हैं गोकुल में, इसलिए भी वे राजा हैं। ऐसे से हमारे दाऊ दादा, आज दो लोगों का जन्म उत्सव है, ध्यान से सुनना। एक तो श्री दाऊ जी और दूसरी किशोरी जी की अनन्य सखी श्री ललिता जी। ललिता जी के उत्सव 2 दिन मनाए जाते हैं, छठ को भी मनाया जाता है, सप्तमी को भी मनाया जाता है। दोनों की स्थिति क्या है? एक रास का दर्शन रास भूमि से बाहर बैठ करके करते हैं और एक रास का दर्शन बिल्कुल बगल में बैठ करके करती हैं। ललिता जी वो बिल्कुल मध्यस्थ रास में विराजती हैं किशोरी जी के साथ में, और श्री दाऊ दादा दूर गिरिराज पर्वत पर लुक लुक दाऊ जी वहां से देखते हैं, रास का दर्शन करते हैं। दोनों का प्रादुर्भाव है। तो पहले बलदेव जी को प्रणाम करो, तो रास के बाहर रक्षा में खड़े हैं कि कोई अनधिकारी भीतर ना जावे। आपको पता है महादेव किनकी आराधना करते हैं? व्रज भाव में जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो किशोरी जी की आराधना, ठाकुर जी की आराधना, ये तो महादेव करते ही हैं, पर इनकी आराधना में उनको ले जाने वाले कौन है? शंकरषण श्री बलदेव जी। ऐसे हमारे प्यारे दाऊ दादा का आज मंगल जन्मोत्सव है। दास को स्मरण है, आज से लगभग 8 वर्ष पहले बलदेव छठ पे हमने कथा की थी दाऊ जी में, जहां पे श्री दाऊ दादा का मंदिर है। इतने आनंद से वहां के सब हमारे ब्रजवासी बंधुओं ने कथा कराई, तब हम नए नए कथा वक्ता बने ही थे। पूज्य पिताजी की भी हुई, हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की भी हुई, दास की भी हुई। आज वहां इतना सुंदर उत्सव हुआ होगा, बधाई गायन होता है, दधी कांदा होता है, और
दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहाँ पे आ जा। खूब सुंदर दाऊ दादा का भांग प्रसाद सब लोग आज वहां ग्रहण करते हैं और खूब आनंद से ब्रजवासी जन उत्सव मनाते हैं। साथ ही श्री ललिता जी, ललिता जी कौन है? श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप के सदा लावण्य में छके रहते हैं। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके ठाकुर जी चकित रह जाते हैं। ऐसी रूप माधुरी है श्री किशोरी जी की। पर किशोरी जी किन के रूप माधुरी को देखने में अति प्रसन्न होती हैं? श्री ललिता जी। क्यों? एक पद है सूरदास जी का, मेरे को अगर मिल जाए तो गा दूंगा। किशोरी जी और ललिता जी के रूप में बहुत भेद नहीं है। सामान्य लोग तो पहचान ही नहीं पाते कि दोनों में अंतर क्या है। निकुंज में जब किशोरी जी का श्रृंगार स्वयं ठाकुर जी करते हैं और ठाकुर जी श्रृंगार करके जब किशोरी जी को तैयार कर दें, पत्रावली का श्रृंगार कर दें, सुंदर वेणी गूंथ दें, तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। आज ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और किशोरी जी प्रतीक्षा करती हैं कि कभी श्याम सुंदर श्रृंगार करें। पूरे विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा को जिन्होंने बनाया, विश्व कितना सुंदर है, इस विश्व को ब्रह्मा जी ने बनाया, और वो ब्रह्मा जी जिनसे प्रकट होते हैं वो श्याम सुंदर जब श्रृंगार करने के लिए बैठते हैं, मतलब और दिन का श्रृंगार किशोरी जी ठाकुर जी को रिझाने के लिए करती हैं। पर श्याम सुंदर जब किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं तो किशोरी जी बाहर नहीं जाती हैं, एक शीश महल में बैठी रहती हैं जहां दुनिया भर के शीशा लगे हुए हैं, और जब भी किशोरी जी नजर घुमाती हैं खुद को ही देखती रहती हैं और अपने ही रूप के श्रृंगार को देख करके इतनी प्रसन्न होती हैं। क्यों? ये बिंदी कितनी सुंदर है। क्यों सुंदर है? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धरी है। ये केश कितने सुंदर हैं। अरे कहां तक कहें, किशोरी जी अगले दिन जब स्नान के काजे जावे ना तो सब सखीन सो कह दें ऐसे स्नान कर रही हूं कि ये पत्रावली मिटे नहीं। क्यों? श्याम सुंदर ने अपने हाथ से धराई है। जब तक हो तब तक ये विराजी रहें। इतना प्रिय है किशोरी जी को अपना श्रृंगार ठाकुर जी के द्वारा। अपने हाथों से केश गूंथते हैं, अपने हाथों से पत्रावली करते हैं, अपने हाथों से इस सर्वांगीण रूप का श्रृंगार करते हैं। और जब श्रृंगार करके किशोरी जी तैयार हो जाती है, तैयार होते ही किशोरी जी का सबसे पहला एक ही काम है, दर्पण लाओ मुझे देखना है। और ठाकुर जी उसमें फिर खूब परेशान करें, ना अभी ना दिखाऊंगा, ना एक दर किशोरी जी के मुंह को देखन दो, ना मुंह को मेरो श्रृंगार कैसो किया आज आपने। बहुत अनुनय विनय करने के बाद तब ठाकुर जी बड़ों से दर्पण लेके आवे, वहां पर कपड़ा डाल दें और धीमे धीमे कपड़ा उठाते भय फिर पूछ लें, अच्छा मैं रूप दिखाऊंगा तुम्हें कहा दोगी? बोले जो कहोगे सो दूंगी, एक बार दिखाए दो। अंत में जब ठाकुर जी हटाते हैं
और दर्पण में जब किशोरी जी अपना रूप देखती हैं, वैसे तो इतनी सुंदर हैं, लेकिन आज श्याम सुंदर के द्वारा किए गए श्रृंगार को देखकर के किशोरी जी अपने रूप पर ही मोहित हो गए। और दिना तो श्याम सुंदर की बलैया लें, श्याम सुंदर किशोरी जी की बलैया लें, लेकिन कभी आपने कभी देखा आप खुद शीशा के सामने खड़े होकर अपनी बलैया ले रहे हो, वाह मैं कितना सुंदर। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, इतना सुंदर श्रृंगार। किशोरी जी के मन में आयो, ये छवि सदा मेरे नैनन में बसी रहे बस। ये जो मेरो कृष्ण के द्वारा श्रृंगार है, ये मेरे सदा सन्मुख रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। अपनी बलैया ले रही हैं, अपनी नेत्रन को काजल धिटोना धर रही हैं, और अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके किशोरी जी बोली, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। और तभी प्रतिबिंब में से श्री ललिता जी का प्रादुर्भाव हो गया। कौन है ललिता? ठाकुर जी का प्रतिबिंब किशोरी जी हैं, और किशोरी जी का प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं। प्रीतम बताए दयो अपने कर, प्रीतम बताए दयो अपने कर, प्रीतम बताए दियो अपने कर, प्रीतम बताए दियो अपने। पर जब तक छल नहीं किया तब तक पहचान नहीं पाए आप किशोरी जी कौन सी हैं। ऐसी हमारी श्री लाडली जी, और उन लाडली जी को जो अति प्रिय हैं श्री ललिता जी, आज उनका प्रादुर्भाव है, आज उनका प्राकट्य है। ऐसे श्री ललिता जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ये सब निकुंज रस के भाव हैं। हम आप सब लोग चलें कथा की ओर। बंधुओं देखो कि हमारी बात सुनना, निकुंज की चर्चाएं, व्रज की लीलाएं बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत प्रिय लगती है ना। जैसे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, घेवर बहुत अच्छा लगता है, कलाकंद बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर व्यक्ति जगत का दर्शन करते हुए जब हम निकुंज की उपासना का दर्शन सुनते हैं ना, तो वो अच्छी तो लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार धर्म में निकुंज उपासना लाभकारी नहीं बन पाती, और फिर कहीं ना कहीं हमको दोष दिखने लग जाता है। इसलिए भागवत रूपी औषधि लेनी बहुत आवश्यक है। यहां ज्ञान की चर्चाएं अधिक हैं, वो करना अति आवश्यक है। उन चर्चाओं को सुनकर के जब आप अंदर के विषयों को समाप्त करेंगे, तब निकुंज की चर्चा तब सुनाई नहीं देगी, तब दिखाई देने लग जाएगी, तब अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए हम निकुंज की चर्चा ज्यादा सब जगह नहीं करते, बहुत कम जगह करते हैं, और कहीं कहीं मन बना के भी जाते हैं कि करेंगे, लेकिन मंच पे बैठ के होती नहीं। आज भी हो गई, क्योंकि आज ललिता जी का प्रादुर्भाव है, नहीं तो हर जगह प्रकट नहीं होती है। इसलिए ये लीलाएं चर्चाएं प्रिय तो बहुत लगती हैं, पर इन लीला चर्चाओं को पचाने की सामर्थ्य उसी में है जो भागवत ज्ञान को अपने हृदयस्थ रखेगा। इसलिए भागवत जी के जो सुंदर सुंदर ज्ञान परक भाव है ना, उनको बहुत ध्यान से सुना कीजिए, तभी निकुंज की भावना में प्रवेश होगा। आज हम भाग्य लक्ष्मी मैया का दर्शन करने गए थे। हम ना हैदराबाद आए हैं, और पिछले 2-3 महीने से इतने भागदौड़ में हैं कि हम यहाँ आराम करने आए हैं। हमने हमारे श्याम जी को, शीतल जी को, सब लोगों को बोला, मैंने भैया हमको बहुत कम जगह ले जाना, जितना हो सके हम अध्ययन करें और कथा सुने। इसलिए हम लोगों से, आप लोग कई लोग आ भी रहे हैं तो हम मिल नहीं पा रहे हैं सब लोगों से। सबसे कह रहे हैं लाल जी के दर्शन कर लो भैया, एक दिन हम मिलने का क्रम रखेंगे, उस दिन सबसे मिल लेंगे। दूसरी बात, श्री राधाष्टमी का महोत्सव 31 तारीख को सुबह 9 बजे से लाल जी का अभिषेक होगा।
इधर के बगल में ही एक और स्थान है, यहाँ से 2 कदम 4 कदम की दूरी पर है, इधर ही। वहाँ पर राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। पहले लाल जी का अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद ठाकुर जी पलना झूलेंगे और पलना में विराजते ही फिर दधी कांधा और ठाकुर जी की बधाई उत्सव और सब बधाई गायन आदि सब होंगे 31 तारीख को सुबह 9 बजे। और 9 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक 12 बजे तक क्रम करके फिर शाम को फिर कथा होगी। 2 तारीख को विश्राम दिवस की कथा सुबह 11 बजे से होगी। कथा करने के पश्चात फिर हम यहाँ से वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए निकलेंगे, श्री तिरुपति बालाजी को प्रणाम करने के लिए जाएंगे। इसलिए सुबह कथा करके रात्रि में तिरुपति प्रस्थान कर जाएंगे। तो ये 2 विशेष जानकारियां हैं। एक तो 31 को राधाष्टमी महोत्सव के दिन आप सब लोग सुबह 9 बजे उपस्थित हो जाना। उस दिन रविवार है, संडे है, छुट्टी है, इसलिए रात में जल्दी सो के सुबह सुबह हमें एक चीज़ हमें पता है कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, सबके घर बहुत दूर दूर हैं, पर फिर भी आप सब लोग इतने भाव से आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन सुबह भी आइएगा और एक चीज़ से मन बना करके आइएगा कि जिस पोशाक में आओगे उस पोशाक में कथा में नहीं आ पाओगे फिर। इसलिए घर पर एक पोशाक और धर के आना कि आके स्नान करके दूसरी पोशाक पहन के आ सको, क्यों उत्सव होगा। अब उत्सव होगा कैसा ये तो समय बताएगा, यहाँ का माहौल बताएगा। ज़्यादा चंग आ गई तो बहुत जोर को है जाएगा और नेक नेक आई तो नेक धीरे धीरे चलेगा। लेकिन हमारी लाडली जी का जन्मोत्सव है, खूब भाव से मनाएंगे। दूसरा, अंतिम दिन की कथा सुबह जल्दी होगी, उस दिन भी आप लोग 11 बजे से पहले यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। आज हम भाग्य लक्ष्मी माता का दर्शन करने गए और जब जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था, बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसा लग रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज लंका में विभीषण से मिलने जा रहे हैं। सही में वहां का पूरा दृश्य ऐसा ही लग रहा था। और जब जाकर के लंका में हनुमान जी महाराज ने देखा ना, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु खड़े हैं। ऐसे कोई शत्रु यहां तो नहीं थे, सब अच्छे ही थे, पर जिनके वजूद से भाग्यनगर है उनका मंदिर इतना छोटा सा। और प्रणाम है उन बहन जी को जिनसे आज मिले। क्या नाम था उनका, क्या नाम था? शशिकला, शशिकला बहन जी, यही नाम था ना? कहीं किसी परिवार वाले का तो नहीं बता दिया आपने? उनको तो प्रणाम है, वो वास्तव में भाग्य लक्ष्मी है। कैसे पूरे इतने विशाल आपके इस भाग्यनगर में यहाँ की रानी श्री भाग्य लक्ष्मी मैया की वो कैसी सेवा कर रही हैं, कैसी रक्षा कर रही हैं। निश्चित ही उनको हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं और भाग्य लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करेंगे, नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वे सदा उनकी रक्षा करें, ताकि वो जिस कार्य को यहाँ संपन्न कर रही हैं वो हो सके। हमारी आप सबसे भी प्रार्थना है, वहां जाकर के आज अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ, पर आप सब लोग अगर और वहां पर प्रोत्साहन दिखाएंगे और अपने भाव से प्रस्तुत करेंगे। देखिए भैया, फैक्ट्री बना करके बहुत धन कमा लिया, चले जाएंगे, 2-4 साल बाद सब भूल जाएंगे। बहुत धन ऐश्वर्य यश वैभव प्रतिष्ठा आदि कमा करके चले गए तो कुछ साल याद रखे जाओगे, उसके बाद भुला दिए जाओगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद की तरह यदि भगवत कार्य करके जाएंगे तो सदियों तक लोग याद रखेंगे। और लोग याद रखें ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी याद रखें, लक्ष्मी मैया याद रखें। आप सब भाग्यनगर के लोग, सबसे हमारी प्रार्थना है, आप लोगों का दायित्व बनता है कि आपकी मैया, आपकी रानी श्री लक्ष्मी मैया वो सुंदरता से विराजें। उनको किसी की कोई, वैसे तो वो सबकी रक्षा करती हैं, सब आंचों से वही बचाती हैं, पर आप सब लोग थोड़ा वहाँ अपना प्रोत्साहन और दिखाइए और जो भी वहाँ सेवा हो सके, जो भी वहाँ व्यवस्थित हो सके उसको करवाने का
प्रयास कीजिए, उसके लिए सरकार से बात करनी पड़े, ऊपर जाना पड़े और ऊपर कुछ करना पड़े, कीजिए, पर ठाकुर जी की धरोहर बचाइए। हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या किया, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? ग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। किसी समय में ऐसे ऐसे आक्रांत आए थे जो धर्म का चोला पहन करके आए थे, और धर्म का चोला पहन करके हमारे सब देवस्थानों को ध्वस्त नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। उस काल में आचार्यों ने रक्षा की, नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, उस काल में आचार्यों ने रक्षा की। आज के काल में हम लोग बस जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, चलते बनते हैं, ऐसा नहीं। आप सब लोगों से प्रार्थना है, सजग होइए, और वो जो बहन है उनका संग कीजिए। वैसे तो वो बहुत प्रशंसा कर ही रही थी, लाखों लोग वहाँ दीपावली पर आदि सब जगह वहां से जाते हैं, पर वहां देख करके मुझे पता चल रहा था जो स्थिति विभीषण की है लंका में, वही स्थिति है। पर आप सब लोग अगर विभीषण का संग करेंगे तो निश्चित है कि राम विजयी होंगे। ऐसे ही श्री लक्ष्मी मैया का आप सब लोग वहां पर खूब सेवा करो, खूब प्रोत्साहन करो, ताकि भाग्य लक्ष्मी मैया और सुंदर देवस्थान में विराजमान हो, सुंदरता से वो विराजें, ऐसी भावना। तो उनका दर्शन करने का आज हमको सौभाग्य मिला। कल कथा में हम लोग सूत जी महाराज को व्यास मंच पर विराजमान कर चुके हैं। अब आगे के प्रसंग में हम लोग चलते हैं, बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना क्यों की गई? सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, जब वेदव्यास भगवान 4 वेद लिख चुके हैं, इतने पुराणों की रचना कर चुके हैं, तो फिर भागवत पुराण एक और एक्स्ट्रा लिखने की क्या जरूरत थी? तब यहां सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, वेदव्यास जी ने चिंता में लिखी है भागवत, और सारे ग्रंथ। क्यों? कहीं ना कहीं कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, और उसके कल्याण के लिए, उसको सद्मार्ग दिखाने के लिए हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने पहले पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदों की रचना तो हो ही चुकी थी, लेकिन इन सब रचनाओं से उनका मन संतुष्ट नहीं था। रचनाकार को पता होता है कि मेरी रचना उचित है कि नहीं, भले ही वो 4 लोग उसके सामने प्रशंसा करके चले जाएं, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो जानता है कि अच्छा बना नहीं है। अगर श्रेष्ठ रचनाकार होगा तो, कई रचनाकार तो ऐसे होते हैं कि वो सामान्य सी चीज बना देते हैं और लोग बाग उनकी प्रशंसा कर जाते हैं, तो वो और फूले नहीं समाते, देखा ये तो मैंने किया ही है। एक बात तो निश्चित है कि श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति, उसके गुण की बहुत प्रशंसा की जाएगी ना, वो स्वीकार नहीं करेगा। जिसमें गुण केवल उसके प्रारब्ध से या 4-5 लोगों की मदद से उसका गुण प्रकाशित हो गया है, वो व्यक्ति थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है, 4-5 लोगों के कारण वो थोड़ा लाइमलाइट में आ गया है, उसका गुण इतना विशेष नहीं है, पर किसी के प्रोत्साहन से वो थोड़ा प्रकाश में आ गया, ऐसा व्यक्ति अपने गुण का अभिमान करेगा। लेकिन जो वास्तव में परिश्रम करके अपने गुण का निर्माण करता है, उसको अपने गुण की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। सब लोग प्रशंसा करते भी हैं, लाखों की तादाद में लोग उसके आगे पीछे चलते भी हैं, वो फिर भी मैं योग्य नहीं हूं, ये लोग कर रहे हैं, ये इनकी बात है, पर मैं योग्य नहीं हूं, वो सदा ऐसा ही मानता है अपने आप को। ये वास्तविक गुणवान व्यक्ति का लक्षण है, अपने गुण को, गुण की प्रशंसा को स्वीकार नहीं करता। लेकिन कलयुग में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि कोई गुण नहीं बता रहा तो खुद ही बताने लग जाते हैं।
एक बात याद रखिएगा, अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं को छुपाया जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता। हमारी माताओं से प्रार्थना कि सब बैठ जाएं और जिन्हें उठ के जाना है वो पीछे की तरफ बैठ जाएं, बीच में फिर कोई सुन रहे हैं उसके बीच में उठे नहीं, बस इतना ध्यान रखें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अत्यंत योग्य वस्तु को छुपाया जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं वो अपने भजन का प्रकाश कर देते हैं। कभी किसी को अपना इष्ट भी नहीं बताना चाहिए, इतनी गूढ़ता रखनी चाहिए। अब मीराबाई, उनके प्रभाव से कितने लोग भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, इसलिए अब मैं बोल सकता हूं, उस काल में नहीं बोल सकता था जब मीराबाई थी। मीराबाई ने किसको भजा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई, गिरधर जन्म मरण रा साथी, याने नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, उनके हर पंक्ति हर पद में अब कहां तक कहें मीरा नाम लेते हैं और ठाकुर जी अपने आप याद आते हैं। आपके सामने कहते मीराबाई तो आपके चित्त में अपने आप प्रकट हो जाता, छोटे से गोपाल जी को गोद में लेकर के बैठी है मीराबाई। पर मीराबाई के इष्ट कौन है? राम, श्री राघव। और ये किसी को नहीं पता, और ना उन्होंने इस बात का कभी प्रकाश किया। मीराबाई के इष्ट राम हैं। हम वृंदावन में रहते हैं, गिरधर लाल जी की उपासना करते हैं, राधा रमन जी का नाम गाते हैं, राधा वल्लभ जी की चरित्र सुनाते हैं, पर इन सब तक पहुंचाने वाला वो गोपनीय इष्ट है जो मेरे चित्त में बैठा है, जिसका मैं प्रकाश नहीं कर रहा हूं, और उसका प्रकाश करना ही नहीं चाहिए। अपनी भक्ति का प्रकाश मत करो, अपने इष्ट का प्रकाश मत करो, गुरु मंत्र का प्रकाश मत करो, और प्रेम का प्रकाश मत करो। आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप जब ठाकुर जी के सामने हो तो सबको यही लगना चाहिए कि जैसे बाकी संसारी लोग हैं वैसे ये भी है, क्योंकि प्रकाशन से चोरों को पता चल जाता है कि सामग्री कहां रखी है। अंधकार हो तो चोर को पता ही नहीं है कि यहां हीरा रखा है, लेकिन वहीं लाइट जल जाए तो चोर एक दृष्टि में पता कर लेगा मणि कहां है, हीरा कहां है, पैसे कहां हैं। ठीक वैसे ही कलयुग ने अपने अनेक गण छोड़ रखे हैं हमारे आसपास, और वे सारे गण चोर हैं। वो केवल इसी बात को देख रहे हैं कि ये प्रकाश करे और इसकी भक्ति का हरण हम करें। मान के द्वारा, अभिमान के द्वारा, क्रोध के द्वारा, विषय के द्वारा, माया के द्वारा कलयुग के सारे गण हमारे उस मूल्यवान रत्न का अपहरण कर लेते हैं। कल यहां पर पूज्य श्री हरिवल्लभ शर्मा जी विराजमान थे। उनके सन्मुख उनका ज्यादा प्रशंसा तो मैं नहीं कर पा रहा था, पिता तुल्य हमारे उनके पूज्य पिताजी महाराज राष्ट्रपति पुरस्कृत पद्मश्री श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, जिन्होंने, हो सकता है बड़े बुजुर्ग जो यहाँ थोड़े लोग बैठे हैं उन्होंने रासलीला का दर्शन किया होगा, स्वामी श्री राम स्वरूप जी की रासलीला। स्वामी श्री राम स्वरूप जी के पूज्य पिताजी श्री मेघ श्याम जी, जिन्होंने रासलीला मंचन को नाट्य रूप प्रदान किया। ठाकुर जी ऐसे मंच पर आएंगे, फिर मधुमंगल ऐसे हंसावेगो, फिर ये ऐसे करेंगे, ऐसे, ये पूरा मंचन जिन्होंने बनाया आपके दादाजी कल जो विराज रहे थे उनका एक पद है, और उस पद में एक पंक्ति है, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। हम लोगों को अनाड़ी बोल रहे हैं। अरे अनाड़ियों, मन का रतन रख
जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से। क्यों? यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। हमारे मन को चुराने वाले कितने चोर हैं संसार में, चोर ही चोर भरे पड़े हैं। किसी का मन हैदराबाद की इडली ने चुरा रखा है, किसी का मन बेंगलोर के डोसा ने चुरा रखा है, किसी का मन बंबई के बड़ा पाव ने चुरा रखा है, किसी का मन दिल्ली के छोले भटूरों ने चुरा रखा है। कितने चोर हैं। अब तो चोर कैसे, जैसे ही फ्लाइट लैंड करता है दिल्ली में छोले भटूरे दिखने लग जाते हैं। वो मन का अपहरण कर चुके हैं। ये तो वो शब्द हैं जो मैं मंच से बोल सकता हूं, ऐसे और भी कई चीजें हैं जो मन का हरण कर लेते हैं, जो आप सब जानते हो। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। अरे आप कह रहे हो हमें कोई नहीं चुराएगा, अरे ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए। इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, इष्ट का प्रकाश मत कीजिए। आपके इष्ट कौन हैं उनको छुपा के रखो। दूसरा, गुरु मंत्र का प्रकाश मत कीजिए, उसको छुपा के रखिए। तीसरा, आपका ठाकुर जी से कितना प्रेम है इसका प्रकाश मत कीजिए। मैं तो अपने गोपाल जी को दिखाए बिना कुछ पाती नहीं, हम तो अपने गोपाल जी की सेवा किए बिना पानी पीते नहीं। क्यों बताना है आपको? नहीं बताइए ना। आचार्य चरण जब घर आते हैं ना, कोई रसिक जन घर आते हैं, उस समय मौन रहिए, ज्यादा से ज्यादा बोला मत कीजिए, हम ऐसे करते हैं हम ऐसे करते हैं। वो इतने दीर्घ बुद्धि होते हैं, वो सब समझ जाते हैं घर देखते ही कि कौन कितनी सेवा में, कौन कितना, रसोई कितनी पवित्र है। जल का एक घूंट पीते ही उनको सब पता चल जाता है। आप जब बताते हैं ना तो वो समझ जाते हैं है कुछ नहीं बताए जा रहा है। हाँ, वो रसिक इतनी उच्च कोटि का नहीं होगा तो वो खुद पूछने बैठ जाएगा, अच्छा सेवा कैसे करते हो, आदि आदि बात सब भाव है। नहीं तो वो अपने आप समझ जाते हैं कौन कितना कैसे। इष्ट का प्रकाश नहीं, मंत्र का प्रकाश नहीं, प्रेम का प्रकाश नहीं, इन तीन चीजों का प्रकाश नहीं करना है। भक्ति का प्रकाश नहीं, जितनी हो सके अंतर्निष्ठ करो। नहीं पता चलने दीजिए किसी को कि आप कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े वैष्णव हैं। क्यों? प्रकाश से चोरी होने की संभावना होती, उसके अपहरण की संभावना होती। वेदव्यास जी महाराज का चित्त अभी प्रसन्न नहीं है। क्यों? इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। और अच्छे रचनाकार का यह स्वरूप होता है कि वो अपनी रचना चाहे जितनी अच्छी बना ले, वो संतुष्ट होता ही नहीं है। हमें 10 साल हो गए कथा करते